हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस। जिस तरह से शेयर बाजार के अंदर दो पीक्स होती हैं, अपर ट्रफ लोअर ट्रफ, इसी तरह से ज़ोडिएक टाइम के अंदर भी दो पीक्स होती हैं। पहली जो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक चलती है, दूसरी जो तुला राशि से लेकर मीन राशि तक चलती है। अभी तक हमने बात करी थी एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में नेचुरल टाइम डिवीजन्स के बारे में कि हाउ मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक, एरीज से लेकर वर्गो तक किस प्रकार से टाइम एक्ट करता है और आपको कंपेल करता है कि आप अपने डिसीजंस उसी हिसाब से ही लें। इसी प्रकार से नेचर के अंदर अब एक नेक्स्ट डिवीजन शुरू होती है विच इज़ कॉल्ड तुला राशि और लिब्रा। तुला राशि या लिब्रा का मतलब है सिंपल सा बैलेंस, जैसा कि इसकी फोटोग्राफ या इसके आइकन से हमारे को समझ में आता है। इज़ द बैलेंस। व्हाट इज़ द बैलेंस? Balance is between two things. Balance is between the intelligence, or balance is between the technique and how you act upon it. What is the energy of it? जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपकी टेक्निक और आपकी एनर्जी के बीच में है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी रखते हैं लेकिन आपके पास टेक्निक नहीं होती है। कई बार आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक होती है और आपके पास एक अच्छी एनर्जी नहीं होती। नेचर के अंदर इस प्रकार के ट्रेडर्स को किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स करने चाहिए, एसेट्स एक्यूमुलेट करनी चाहिए, वेल्थ बनानी चाहिए, लिक्विडिटी फॉर्म करनी चाहिए, इसको जानेंगे ताकि आप एक सफल और एक अच्छे ट्रेडर आप बन सकें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लिब्रा यानी तुला राशि के अंदर, चाहे वह आपका ज़ोडिएक साइन है, चाहे वह आपका मून साइन है या आपका असेंडेंट साइन है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस। और आपका बैलेंस स्टार्ट होता है सबसे पहले सैटर्न से, यानी कि आपकी अपनी डीप रूटिंग्स के साथ में, क्योंकि आपके लग्न के अंदर ही आपका फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है। फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने का मतलब है वह विद्या जो आपने ऑफिशियली पाई है और वह विद्या जो आपके अंदरूनी स्तर पर है, यानी कि वो दोनों ही चीज़ें जो कि आप जानते हैं या जिसकी आपको फॉर्मल ट्रेनिंग है, आप उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या उस ट्रेनिंग ने आपको डिसिप्लिन्ड बनाया या नहीं बनाया, बैलेंस्ड बनाया या नहीं बनाया, क्या वह जो नॉलेज है वह आप ही क्यों नहीं बन गए। यानी कि जब वह नॉलेज आप बन जाएंगे, आप वह नॉलेज बन जाएंगे, बोथ नॉलेज एंड यू बिकम वन, then there is a guarantee you will be successful. The second important thing is आपकी राशि में या ज़ोडिएक में आपकी मनी पोजीशंस की जब भी हम बात करते हैं तो आपके सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड मार्स की प्लेसमेंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्स विच इज़ एक्शन, मार्स विच इज़ वॉल्यूम, मार्स विच इज़ व्हाट यू से, यानी कि आप कैसा सोचते हैं। एक तरफ तो जहां हमने बात करी एक विद्या की जो कि आपने ऑफिशियली या अनऑफिशियली एक्वायर किया थ्रू योर एक्सपीरियंस और मे बी थ्रू योर एजुकेशन। दूसरी तरफ हम एक दूसरी विद्या की भी बात करना चाहते हैं, एक इंटेलिजेंस की बात करना चाहते हैं जो कि आपके पास है और वो बहुत फास्ट है। आपके लिए अब यही एक बैलेंस है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या वॉल्यूम्स ट्रेडिंग के अंदर यकीन रखते हैं या आप अपनी लाइफ के अंदर एक सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट ट्रेडर होने की तरफ आप बढ़ते हैं। ये दो ही रास्ते हैं जिनके बीच में आपको चुनाव करना है, या दो ही रास्ते हैं जहां पर आप अपने ट्रेड्स में या इन्वेस्टमेंट्स में फंसते हैं। यानी कि एक तरफ बहुत क्विक एक्शन, एक तरफ बहुत स्लो डाउन एक्शन, एक तरफ बहुत अच्छा अटैम्प्ट और एक तरफ ज़ीरो अटैम्प्ट। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस बैलेंस को करते समय ही यहीं पर ही आपका सीक्रेट है। यदि आप अपनी ट्रेडिंग में इस सीक्रेट को समझ जाते हैं, इस सीक्रेट से यदि आप फ़ायदा उठाना समझ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। आपका थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट और आपके सिक्स्थ हाउस ऑफ कंपटीशन का दोनों का स्वामी बनता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। यानी कि आपके जो अटेम्प्ट्स होते हैं या आपके सामने जो चैलेंजेस भी आते हैं वो काफ़ी बिग और काफ़ी बड़े होते हैं और समटाइम्स अननेचुरल भी हो सकते हैं। यानी कि आप अचानक ही किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें या आप ट्रेड करें और पता चला वो सेक्टर ही पिट गया, पता चला वो कंपनी ही डिफ़ॉल्ट हो गई। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप अगेन
how you become knowledge and how you act between that fast action and slow action। यानी कि आप अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के अंदर बैलेंसिंग्स कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी एफर्ट्स हमेशा अपने दायरे से बाहर जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप जितना भी ट्रेड करते हो उसके अंदर आप अपने लोन कंपोनेंट को शामिल कर लें या अपनी लायबिलिटीज़ को शामिल कर लें, या एक ही चीज़ों को आप बार बार ट्रेड करने की कोशिश करें, आप उसमें डाइवर्सिफाइड ना हो। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो कई बार आपको बहुत फास्ट नज़र आ सकती हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र के अंदर वो स्टॉक्स आएँ, आपकी नज़र के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जो कि आपको लगे कि बहुत क्विक है, बट व्हेनेवर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन कि ये बहुत क्विक है या बहुत फास्ट है या बहुत सिंपल है या बहुत स्ट्रेट है या बस 1 2 3 करके ऐसा हो जाएगा, तो बी वेरी कॉशियस। दैट इज़ द मोमेंट जब आपको ट्रेड नहीं लेना है, जब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब अपॉर्चुनिटी नहीं करनी। क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका 10th का लॉर्ड मून है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, जब भी आप ब्लाइंड फेथ करते हैं, जब भी आप अपने आप को दूसरों के साथ इमोशनली अटैच कर लेते हैं, व्हेन आई एम सेइंग दूसरा, आई एम simply talking about the opportunity, I am talking about the opportunity in which you are trading or in which you are investing। तो जब भी आप ऐसा कर लेते हैं और उस इमोशन को शामिल कर देते हैं, आप लॉस के अंदर पहुंच जाते हैं। आपको अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन, वो है सिंपल और सिंपल आपकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिंपल और सिंपल विद इन द फ्रेमवर्क। आप की जो पॉलिसी होनी चाहिए शेयर मार्केट में या क्रिप्टो में या इंडाइसेस या कमोडिटी के अंदर, वो बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ों के साथ ट्रेड कर सकते हैं जिनका संबंध गोल्ड के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, बैंक के साथ हो। कमोडिटीज़ में जैसे आप गुड़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वीट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पैरामीटर्स के अंदर वह ट्रेड आ रहा है तो ही ट्रेड करें। यदि आपके पैरामीटर्स में वो ट्रेड नहीं आ रहा, बिल्कुल ट्रेड नहीं करें। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी अपना कदम, जैसा मैंने आपको बताया था, 3rd और 6th लॉर्ड आपका जुपिटर है, अगर आपने कहीं पे भी अपना कदम ज़रा सा आगे बढ़ाया, अपने दायरे से, मर्यादा से आप बाहर निकले, डिसिप्लिन अगर आपने तोड़ा, तो यू आर सर्टेनली एट लॉस। आपकी हॉरोस्कोप में जो आपको नहीं करना चाहिए वो क्या है, वो है आपके मल्टीपल डिसीजंस या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स या मल्टीपल सिनेरियोज या मल्टीपल कमोडिटीज़ या मल्टीपल वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स या प्रोजेक्ट्स। देखिए, आपका जो 12th हाउस है, आपका 12th हाउस वर्गो साइन से प्रेरित है और आपका जो वर्गो साइन है उसका संबंध 9th हाउस से है। 9th और 12th लॉर्ड जो होता है ये हमारे पास चेंजिंग पैटर्न्स को लेकर आता है, और चेंजिंग पैटर्न्स अगर लॉसेस के साथ में जुड़ जाएं तो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं जब चीज़ें हमारी चेंज होती हैं। सिर्फ यही एक और भी कारण है जहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि आप डिसिप्लिन के साथ में जुड़िए, आप कंसिस्टेंसी के साथ में जुड़िए, आप एक फ्रेमवर्क के साथ में जुड़िए। किसी भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे को डिसिप्लिन चाहिए, और आपको तो अवश्य ही चाहिए। आपको डिसिप्लिन के दोनों एस्पेक्ट्स चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसिप्लिन का एक ही एस्पेक्ट चाहिए होता है, लेकिन तुला लग्न, तुला राशि या तुला साइन के अंदर हमारे को दोनों डिसिप्लिन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं डे एंड नाइट। क्योंकि आपके 5th और 11th का संबंध, आपके 5th का संबंध जहाँ एक प्रकार से शनि के साथ में जुड़ जाता है, आपके 11th का संबंध आपका सूर्य के साथ में जुड़ जाते हैं। ये जो दिन और रात है, ये जो बैलेंस है, इसका संतुलन बनाना आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा था कि यदि आप अपनी विद्या बन गए या आपकी विद्या आप बन गए, आप और विद्या एक हो गए, तो वो नॉलेज आपको सफलता ज़रूर दिला देगी। इसीलिए अपने स्टॉक्स की सिलेक्शंस करते समय आपको उन स्टॉक्स को देखना होगा जो प्रॉपरली गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, लेस डेट
रिडन कंपनीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसी कंपनीज जो कि बहुत वॉल्यूमस खेल खेलती हैं, वॉलेटाइल्स होती हैं या पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, स्टडी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सिंस नेचर का टाइम जोन आपको एक नेक्स्ट साइकिल में ले जाता है और नेचर की इस सेकंड साइकिल की आप पहली राशि बनेंगे, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप उन स्टॉक्स को ले जिनके अंदर कंसिस्टेंस 45 डिग्री के ऊपर एवरेजेस आती हों। यानी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमेशा जांच करके ही अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपनी हार्ड अर्न मनी को डालिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको अभी कहा, कि यू कैन बी बीट्रेड। आप इमोशनल डिसीजंस ले सकते हैं। सो वो इमोशंस आपके डिस्ट्रैक्टेड या डाइवर्सिफाइड या मल्टीप्लाई होते ही आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। सो इन चीज़ों को यदि आप पालन करते हैं तो कोई डाउट नहीं है, डिस्पाइट ऑफ एडवर्सिटी। एंड लुक, वन मोर थिंग, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नो, there is only one thing called yes, and what that yes means is a system, is a plan। और यही काम करती है एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस। आप हर प्रकार का ट्रेड नहीं कर सकते, आप हर सेक्टर में ट्रेड नहीं कर सकते, आप हर टाइम में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको आपकी सफलता के लिए एक टाइम निश्चित है, आपका एक स्टाइल निश्चित है, आपकी कुछ कमोडिटीज़ निश्चित हैं, और जब आप उन्हीं चीज़ों को अपने व्यापार में लेकर आएंगे तो आपकी सफलता को आपसे कोई नहीं रोक सकता। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट स्कॉर्पियो, हाउ स्कॉर्पियंस दे वर्क, व्हाट आर देयर अपॉर्चुनिटीज़, और वो किस प्रकार से अपनी इनकम वेल्थ के साथ में काम करते हैं और किस प्रकार से वो एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।